नेक्स्ट बात करते हैं अपन यूटेरस की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई, उसके बाद नर्व सप्लाई, फिर लिम्फेटिक्स। तो ब्लड सप्लाई में सबसे पहले अपना आर्टेरियल सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई अपनी यूटेरस को मेनली दो आर्टरी सप्लाई करती है। एक होती है अपनी यूटेराइन आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी, और एक होती है अपनी ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी। मेनली अपनी यूटेराइन आर्टरी सप्लाई करती है, पार्शली अपनी ओवेरियन आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है, यूटेराइन आर्टरी होती है, ये ब्रांच होती है अपनी इंटरनल इलियक आर्टरी के एंटीरियर डिवीजन की। तो ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक, और जो अपनी ओवेरियन आर्टरी होती है ये अपनी एब्डोमिनल आउटा की ब्रांच होती है। तो ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आउटा, देखो ये है अपनी एब्डोमिनल आउटा। अभी एब्डोमिनल आउटा है जो इसका टर्मिनल वाला पार्ट है, ये राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में बढ़ता है। ये राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ये आगे जाके एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। फिर ये इंटरनल इलियक आर्टरी, इसके दो डिवीजन होता है, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच तो होती है अपनी यूटेराइन आर्टरी, और जो ये एब्डोमिनल आउटा है ना, इसकी ब्रांच होती है अपनी ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, अब जो अपनी ये यूटेराइन आर्टरी होती है, यूटेरस के दोनों साइड में होती है। जैसे ये है अपना यूटेरस, है ना, ये यूटेरस, यूटेरस के साइड में क्या होती है, अपनी यूरेटर होती है। यूटेरस के आगे अपना यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अपनी यूटेरस और यूरेटर एंट्री करते हैं। तो ये अपनी यूरेटर होता है जो अपने साइड में होता है, सर्विक्स के साइड में यूटेरस के। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अपनी ये यूरेटर है ना, यूरेटर के पास में अपनी आती है कौन सी, यूटेराइन आर्टरी, इस टाइप में आती है, और नीचे की तरफ एक ब्रांच देती है जिसे बोलते हैं वेजाइनल आर्टरी, ये अपनी वेजाइनल आर्टरी है। उसके बाद ये यूटेराइन आर्टरी ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर की तरफ ये टोटसली मूव करती है, इस टाइप में टोटसली ये जाती है। ठीक है, इस टाइप में कहीं। फिर ये अपनी ये ओवेरियन आर्टरी को, ये मतलब ओवरी को एक सप्लाई देगी यहाँ पे। अभी ओवरी की एक सप्लाई आती है, ये है अपनी ओवेरियन आर्टरी, ये ओवेरियन आर्टरी इसके पास है। ये ओवेरियन आर्टरी और जो अपनी ये यूटेराइन आर्टरी, ये दोनों आपस में एनास्टोमोस कर लेते हैं, ये एनास्टोमोस हो गई। ये अपनी यूटेराइन आर्टरी टोटसली इसलिए गई है क्योंकि देखो होगा क्या कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने यूटेरस से जो एक्सपांड होगा, है ना, अब यूटेरस एक्सपांड हो गया तो अपने आर्टरी के स्ट्रेच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना, अपनी आर्टरी स्ट्रेच हो सकती है। तो आर्टरी को स्ट्रेच होने से बचाने के लिए ये टोटसली मूव करती है इस टाइप में। ठीक है, अब एक यूटेराइन आर्टरी तो इधर की तरफ होती है, एक यूटेराइन आर्टरी इधर की तरफ होती है, इस टाइप में। ठीक, तो अपनी और क्या करती है, ये अपनी यूटेराइन आर्टरी सप्लाई करती है अपनी, देखो ये यूटेरस को सप्लाई कर रही है, और ये अपना क्या, ये अपनी यूटेराइन ट्यूब है, तो यूटेराइन ट्यूब का मीडियल टू थर्ड को, ये अपना मीडियल साइड हो गया, ये लेटरल साइड हो गया, तो ये मीडियल टू थर्ड को भी सप्लाई करती है यहाँ पे, इस टाइप में इसकी ब्रांचेज आती हैं। यूटेरस को भी सप्लाई करती है, यहाँ पे यूरेटर है ना, तो यूरेटर को भी सप्लाई करती है, और जो अपनी ये वेजाइना है, वेजाइना को भी सप्लाई करती है, और ओवरी को भी सप्लाई करती है। ठीक है, ये ओवरी को सप्लाई करती है, और साथ के साथ क्या आपने यहाँ पे क्या होती है, ब्रॉड लिगामेंट होते हैं। तो ब्रॉड लिगामेंट की एंटीरियर वॉल, पीछे एक तरफ अपनी पोस्टीरियर वॉल होती है ना। जब अपने लिगामेंट्स पढ़ा था, ब्रॉड लिगामेंट को सेपरेटली पढ़ा था, तब देखा था कि अपनी जो यूटेराइन ट्यूब, अपनी फेलोपियन ट्यूब के ऊपर क्या होता है, लिगामेंट होता है, पेरिटोनियल का फोल्ड होता है जो एक एंटीरियर वॉल बनाता है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर वॉल बनाता है। तो इस ब्रॉड लिगामेंट के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उन्हें सप्लाई करता है कौन, अपनी यूटेराइन आर्टरी। ठीक है, तो यूटेराइन आर्टरी ये नंबर में 2 होती है, अपने यूटेरस के दोनों साइड होती है ना। जी, यूटेराइन आर्टरी क्या करती है, यूटेराइन आर्टरी ये ऊपर की तरफ टोटसली जाती है ना, असेंडिंग असेंडिंग टोटसली टोटसली क्यों जाती है, क्योंकि क्या होता है कि अपना प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने यूटेरस से जो एक्सपांड होता है, अभी एक्सपांड हो रहा है, तो ये अपनी आर्टरी को स्ट्रेच कर सकता है। तो स्ट्रेच से बचाने के लिए, प्रिवेंट स्ट्रेचिंग ऑफ आर्टरी, स्ट्रेचिंग ऑफ आर्टरी कौन सी, यूटेराइन आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी, है ना, ड्यूरिंग
यूटेराइन आर्टरी तो टोटली जा रही है तो वही तो बचेगी ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक, ये हो गया। और क्या करती है, एनास्टोमोस कर लेती है अपनी ओवेरियन आर्टरी के साथ। तो एनास्टोमोस विद ओवेरियन आर्टरी। ठीक, ओवेरियन आर्टरी का तो ऊपर की तरफ एनास्टोमोस कर रही थी ना। ये सप्लाई करती है अपने किस किस को, सप्लाई करती है वेजाइना को सप्लाई करती है। ठीक, अपने यूटेरस को तो करती है, साथ ही साथ वेजाइना को करती है, यूरेटर को करती है, ओवरी को करती है, और मीडियल टू थर्ड ऑफ यूटेराइन ट्यूब इसे सप्लाई करती है। और साथ ही साथ जो अपने ब्रॉड लिगामेंट की स्ट्रक्चर्स होती है ना, उन्हें सप्लाई भी करती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट या फिर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ब्रॉड लिगामेंट, तो इन्हें सप्लाई करती है, वेजाइना को, यूरेटर को, ओवरी को, मीडियल टू थर्ड ऑफ यूटेराइन ट्यूब एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। तो ये हो गया अपना आर्टरी के बारे में। तो आर्टरी के अंदर पहले यूटेराइन आर्टरी होती है और ओवेरियन आर्टरी भी होती है। ये पार्शियली काम करती है, ये मेन सप्लाई होती है अपनी यूटेरस की। ये अपनी इंटरइलियक आर्टरी के एंटी डिवीजन की ब्रांच होती है, अपनी एब्डोमिनल आउटा की ब्रांच होती है। ये ऊपर की तरफ टोटसली जाती है ना यूटेराइन आर्टरी, और ये एनास्टोमस करती है ओवेरियन आर्टरी के साथ। फिर ये सप्लाई करती है अपनी वेजाइना को करती है, यूरेटर को करती है, ओवरी को करती है, मीडियल टू थर्ड ऑफ यूटेराइन ट्यूब को करती है, और ब्रॉड लिगामेंट की जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, उन्हें सप्लाई करती है। और ये अपनी यूटेरस को तो सप्लाई करेगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका वीनस ड्रेनेज। तो आर्टरियों की तरह ही इसके अंदर वेन होगी। तो वेन इसके अंदर कौन कौन सी होगी, यूटेराइन वेन होगी। यूटेराइन आर्टरी थी ना, तो यूटेराइन वेन होगी। और एक अपनी ओवेरियन आर्टरी थी, तो ओवेरियन वेन होगी, ओवेरियन वेन। ठीक है। और अपनी एक बीडीसी के अंदर अपनी वेजाइनल वेन और लिखी हुई है, तो वेजाइनल वेन। ये तीनों ड्रेन करती है अपनी इंटरनल इलियक वेन के अंदर। तो ड्रेन इनटू इंटरनल इलियक वेन के अंदर। ठीक, ये इसका वीनस ड्रेनेज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी नर्व सप्लाई के बारे में। नर्व सप्लाई, तो यूटेरस सप्लाइड होता है अपना सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्व्स के थ्रू। सप्लाइड बाई सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ठीक है। थ्रू इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस एंड ओवेरियन प्लेक्सिस, ये प्लेक्सिस बनाती है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस एंड ओवेरियन प्लेक्सिस, ये अपना ओवेरियन प्लेक्सिस। ठीक, जो अपनी सिंपैथेटिक नर्व्स होती है ना, ये तो अपनी स्पाइनल कॉर्ड के T2 एंड L1 सेगमेंट से फॉर्म होती है। ये जो अपनी सिंपैथेटिक नर्व्स होती है, सिंपैथेटिक नर्व, ये क्या होती है भाई, T2 एंड L1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से बनती है। ये क्या करवाती है, अपनी यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन, एंड साथ ही वैसोडाइलेशन करवाती है। वैसो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब अपने जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट करवा देती है। ठीक। और जो अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड के S2, S3 एंड S4 सेगमेंट से बनती है, S3 एंड S4 सेगमेंट से। ठीक, ये क्या करवाती है, अपनी यूटेरस को इनहिबिट करवाती है, इनहिबिट एंड वैसोडाइलेशन करवाती है, ये वैसोडाइलेशन। ठीक है।
ये, और एक इसमें पेन सेंसेशन हो रहा है, तो पेन सेंसेशन जो अपने बॉडी ऑफ यूटेरस है ना, यूटेरस के 3 पार्ट होते हैं ना, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो बॉडी वाला पार्ट है वहाँ से तो पेन सेंसेशन पास होता है अपनी सिंपैथेटिक नर्व के अलोंग, और जो अपना सर्विक्स वाला पार्ट है वहाँ से पेन पास होता है अपनी पैरासिम्पैथेटिक नर्व के अलोंग। तो फ्रॉम बॉडी ऑफ यूटेरस, बॉडी ऑफ यूटेरस से पेन पास होता है, पास अलोंग सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, ठीक। और जो अपना सर्विक्स वाला पार्ट है, फ्रॉम सर्विक्स ऑफ यूटेरस, यहाँ से पेन पास होता है, पास अलोंग पैरासिम्पैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक। ये इसकी हो गई नर्व सप्लाई। नेक्स्ट देखते हैं इसकी लिम्फेटिक्स के बारे में। लिम्फेटिक्स, तो लिम्फेटिक्स में अपने यूटेरस को 3 पार्ट में बांटा है। अपर लिम्फेटिक्स, एक है अपर लिम्फेटिक्स, एक है मिडिल लिम्फेटिक्स, एक है अपना लोअर लिम्फेटिक्स। लोअर लिम्फेटिक्स, जो अपर लिम्फेटिक्स है ना, इसके अंदर तो अपना यूटेरस का फंडस वाला पार्ट है। देखो जो अपर लिम्फेटिक्स है ना, इसके अंदर तो अपने ये यूटेरस के फंडस वाला पार्ट और बॉडी का अपर वाला पार्ट, ये अपना नीचे की तरफ बॉडी है ना, तो इस बॉडी को 2 पार्ट में बांट दिया है इस टाइप में, ठीक है। तो ये हो गया इसमें अपर लिम्फेटिक्स, और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी मतलब इतना वाला पार्ट हो गया, ये हो गया अपना मिडिल लिम्फेटिक्स, और सर्विक्स वाला पार्ट हो गया, ये हो गया लोअर लिम्फेटिक्स। तो देखो ये जो इतना हिस्सा है ना, ये ठीक है, इसमें फंडस आ गया और अपर पार्ट ऑफ बॉडी है ना, ये आ गया। तो ये दोनों तो हो गए अपर लिम्फेटिक्स, ये वाला हो गया मिडिल लिम्फेटिक्स, और नीचे वाला हो गया लोअर लिम्फेटिक्स, ठीक है। तो जो अपना अपर लिम्फेटिक्स है, इसके अंदर क्या कौन सा पार्ट आ रहा है, फंडस एंड अपर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, ये आ रहे हैं। तो ये ड्रेन करते हैं अपने अओर्टिक नोड्स है ना, उसके अंदर ड्रेन करते हैं, अओर्टिक नोड्स के अंदर। अपर लिम्फेटिक्स का पूरा पोर्शन अओर्टिक नोड्स के अंदर करता है, बस थोड़ा सा पार्ट होता है ना, वो ड्रेन करता है अपना सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स के अंदर। देखो ये पूरा पार्ट करता है अपना अओर्टिक नोड्स के अंदर ड्रेन करता है, लेकिन जो अपना ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी है ना, इसका थोड़ा सा पार्ट मतलब इतना सा हिस्सा, ये थोड़ा सा हिस्सा ना, ये थोड़ा सा हिस्सा ये ड्रेन करता है अपने किस में, सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स के अंदर। तो अओर्टिक नोड्स के अंदर करता है और अपनी सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स, सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स के अंदर, ठीक। और जब मिडिल लिम्फेटिक्स है, इसके अंदर कौन सा आ रहा है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, ये ड्रेन करता है अपने किसके अंदर, एक्सटर्नल इलियक नोड्स के अंदर, एक्सटर्नल इलियक नोड्स के अंदर, ठीक। और जो अपना लोअर लिम्फेटिक्स है, इसके अंदर आ रहा है अपना सर्विक्स वाला पार्ट है ना यूटेरस का, वो तो सर्विक्स वाला पार्ट है, ये ड्रेन करता है अपनी एक्सटर्नल इलियक नोड्स के अंदर, एक्सटर्नल इलियक नोड्स, और अपनी इंटरनल इलियक नोड्स, इंटरनल इलियक नोड्स, और अपने सैक्रल नोड्स हो रहा है इसके अंदर, सैक्रल नोड्स के अंदर ड्रेन करता है, ठीक। तो ये अपने यूटेरस के हो गए, और इसमें एक वेजाइना के लिम्फेटिक्स वो लिखा हुआ है, तो वेजाइना है ना, वो ड्रेन करती है अपनी सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स के अंदर, सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स के अंदर, इंग्वाइनल नोड्स के अंदर,
देखो ये हो गया अपना अपर पार्ट, अपर लिम्फेटिक्स है ना, तो ये ड्रेन करता है अपना अओर्टिक नोड्स के अंदर। ये ऑरेंज वाला है ना, ये अओर्टिक नोड्स के अंदर करता है। बस इसका ये थोड़ा सा पार्ट है ना, ये वाला, ये ड्रेन करता है अपना सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स के अंदर, ठीक है। फिर अपना मिडिल लिम्फेटिक्स, ये अपना मिडिल लिम्फेटिक्स हो गया, ये ड्रेन करता है अपना एक्सटर्नल इलियक नोड्स के अंदर। फिर अपना लोअर लिम्फेटिक्स, इसके अंदर अपना सर्विक्स आ रहा है, ये ड्रेन करता है अपना एक्सटर्नल इलियक नोड्स, इंटरनल इलियक नोड्स एंड सैक्रल नोड्स के अंदर, ठीक है। फिर अपना ये नीचे की तरफ ये वेजाइना है, तो वेजाइना ड्रेन कर रही है अपनी सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स के अंदर, जिसमें अपना ये वाला पार्ट ड्रेन कर रहा था ना, ये अपना सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स के अंदर ही तो कर रहा था, वहीं अपनी वेजाइना ड्रेन करेगी, ठीक है। तो ये इसके लिम्फेटिक्स हो गए। इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये लिम्फेटिक्स कंप्लीट हो गए। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो ब्लड सप्लाई में पहले आर्टेरियल सप्लाई देखी थी, इसके अंदर मेनली अपनी यूटेराइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी होती है, ठीक है। यूटेराइन आर्टरी ऊपर की तरफ असेंड करती है टोटसली इस टाइम में, ठीक है, या ऊपर की तरफ असेंड करिए टोटसली। ये टोटसली क्यों जा रही है, क्योंकि देखो प्रेगनेंसी के टाइम पे अपना यूटेरस एक्सपांड होगा, अभी एक्सपांड हो रहा है तो अपनी ये आर्टरी को स्ट्रेच कर सकता है ना, तो इसे स्ट्रेच होने से बचाने के लिए ये टोटसली मूव करती है, ठीक है। और ऊपर की तरफ जाके अपनी ये ओवेरियन आर्टरी है, ये है अपनी ओवेरियन आर्टरी। तो ओवेरियन आर्टरी के साथ ये एनास्टोमोस कर लेता है, ठीक। इस टाइम का ये सप्लाई किस किस को कर रही है, वेजाइनो कर रही है, यूरेटर को कर रही है, ओवरी कर रही है, मीडियल 2/3 ऑफ यूटेराइन ट्यूब एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। अपनी ब्रॉड लिगामेंट के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे उन्हें सप्लाई करेगी। अपने ब्रॉड लिगामेंट के कंटेंट के अंदर अपनी यूटेराइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी देखे थे ना, तो वही वीनस ड्रेनेज में आर्टरी की तरह इसमें वीनस ड्रेनेज है, ठीक। नर्व सप्लाई में इसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों टाइप की नर्व्स मिलती हैं, जो अपनी इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस एंड ओवेरियन प्लेक्सिस के थ्रू सप्लाई करती है। जबकि सिंपैथेटिक नर्व्स होती है, ये तो अपने स्पाइनल कॉर्ड के S2 और T2 एंड L1 सेगमेंट से बनती है। ये क्या करवाती है, अपनी यूटेरस को कॉन्टैक्ट करवाती है, साथ ही वैसो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, मतलब अपने ब्लड वेसल्स को भी कॉन्टैक्ट करवा देती है। तो अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है अपनी S2, S3 एंड S4 से स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट से बनती है। ये क्या करवाती है, अपनी यूटेरस को इनहिबिट करवाती है, साथ ही वैसोडाइलेशन करवाती है, ठीक। पेन सेंसेशन जो अपना बॉडी वाला पार्ट है यूटेरस का, उससे तो इस सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू पास होता है, और जो अपना सर्विक्स वाला पार्ट है उससे पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू पास होता है, ठीक। फिर अपन ने देखा था लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स को 3 पार्ट में बांटा था, अपर, मिडिल एंड लोअर। अपर वाले पार्ट के अंदर बॉडी एंड जो मतलब फंडस एंड बॉडी का अपर वाला पार्ट, बॉडी को भी 2 पार्ट में बांट दिया है, अपर पार्ट एंड लोअर वाला पार्ट। तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड फंडस, ठीक है। तो ये अपर लिम्फेटिक्स के अंदर आ गया। ये ड्रेन करता है अपना अओर्टिक नोड्स के अंदर, ठीक है, मेनली अओर्टिक नोड्स के अंदर करता है। बस अपर पार्ट ऑफ बॉडी, इसका थोड़ा सा पार्ट है ना, वो ड्रेन करता है अपना सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स के अंदर। मिडिल वाले पार्ट के अंदर आ रहा है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, ये ड्रेन करता है अपना एक्सटर्नल इलियक नोड्स के अंदर। फिर अपना लोअर लिम्फेटिक्स के अंदर अपना सर्विक्स है, ये ड्रेन करता है अपना एक्सटर्नल इलियक नोड्स, इंटरनल इलियक नोड्स एंड सैक्रल नोड्स के अंदर, ठीक है। फिर वेजाइना है, वेजाइना ड्रेन करिए अपनी सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स के अंदर, जहाँ पे अपना अपर पार्ट ऑफ बॉडी का थोड़ा सा पार्ट ड्रेन कर रहा था ना, वहीं पे। तो ये इसकी होगी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक्स। एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। तो आज अपना यूटेरस कंप्लीट हो गया। इससे नेक्स्ट अपन एब्डोमेन का कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।